अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे नहीं होंगे। यस, यू हर्ड राइट, मैंने कहा है आप लोग अच्छे नहीं होंगे बिकॉज ऐसी सिचुएशन हमारी जो इंडिया में चल रही है उस सिचुएशन के साथ कौन अच्छा हो सकता है। एंड जो इस चीज़ को फील कर रहे हैं, जो इस चीज़ को देख रहे हैं एंड वो फील कर रहे हैं कि लाइक ये अच्छा नहीं हो रहा है, ये सब कुछ गलत हो रहा है, तो वो लोग तो अच्छे नहीं होंगे। एंड मैं सच बताऊं, जिस दिन संसद मार्च निकला था और स्टूडेंट्स के साथ इतनी ब्रूटैलिटी की गई है बाय द दिल्ली पुलिस एंड जो भी वहाँ पे लोग आए हुए थे, वहाँ पे इवन पैलेट गन्स तक चली हैं। इसका भी उनको ऑर्डर था कि उन्होंने पैलेट गन्स तक स्टूडेंट्स पर चलाई हैं। लिटरली ये कोई इंसानियत नहीं है, इंसानियत मर चुकी है। कोई हम अपने जस्टिस के लिए खड़े हो रहे हैं, स्टूडेंट्स अपने जस्टिस के लिए खड़े हो रहे हैं, बट करप्शन को वो बढ़ावा दे रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं। वो इस चीज़ को, वो हमारे जो प्रोटेस्ट है इस चीज़ को वो सुनना भी नहीं चाहते हैं। इतने दिन से सोनम वांगचुक सर जी हंगर स्ट्राइक पर थे। पहले उनको जंतर मंतर से फोर्सफुली वहाँ से उठवाया गया बाय द दिल्ली पुलिस, एंड वो भी एक नॉर्मल इंसान के रूप में, नॉर्मल जो कपड़े वपड़े पहनकर आए थे। वो इतनी घिनौनी हरकत की थी उस दिन उन्होंने। उसके बाद भी सांसद मार्च के लिए स्टूडेंट्स गए, बहुत लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए, ना जाने कहाँ से लोग प्रोटेस्ट के लिए आए, पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, बट उन्होंने उसको पीसफुल नहीं रहने दिया। इतना स्टूडेंट्स को मारा है, इतना ज़्यादा मारा है, हम सब ने देखा है। एंड लिटरली जिस दिन संसद मार्च, जिस दिन ये सब कुछ हुआ है, उस रात को मैं सोई भी नहीं हूँ। एंड मुझे इस चीज़ का रिग्रेट अलग से हो रहा था कि मैं वहाँ नहीं जा पाई, मैं प्रोटेस्ट में नहीं जा पाई, बिकॉज जिस चीज़ के लिए वो खड़े हैं, जिस चीज़ की वो मांग कर रहे हैं, मैं उसका हिस्सा हूँ। एंड जब से मैं नीट दे रही हूँ, लिटरली कुछ ना कुछ हो ही रहा है। एंड मैं हर साल खुद को समझाती हूँ कि नहीं, ये अल्लाह ताला ने यही लिखा था, आपकी किस्मत में वही हो गया। तो लेकिन सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब है। वी डोंट हेट द कंट्री, वी हेट द सिस्टम। सिस्टम बहुत ज़्यादा गंदा है। एंड हमें वही स्टूडेंट्स जो है वही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम वही मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन करें, रेजिग्नेशन दें वो। लेकिन नहीं, उनको कुछ भी नहीं सुनना है। उन्होंने उल्टा लाठी चार्ज करवाया, पैलेट गन्स तक उन्होंने चलवाई, उन्होंने टीयर गैस छुड़वाई, और ना जाने उन्होंने कितनी ब्रूटैलिटी स्टूडेंट्स के साथ की है, इतना गंदा व्यवहार। शेम ऑन यू, शेम ऑन दैट सिस्टम, शेम ऑन दैट सरकार। जो सरकार इस टाइम बैठी है, मैं लिटरली बहुत गंदी है, बहुत गंदी है, बहुत ज़्यादा। सिर्फ अपना सोचती है, अपनी सेल्फिशनेस को वो देखती है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर रही है। ह्यूमैनिटी तो सरकार के अंदर कुछ भी नहीं है। एंड राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो हमारे लिए खड़े हुए हैं, हम बच्चों के लिए, जस्टिस के लिए खड़े हुए हैं कि तुम लोगों ने ये इतना ब्रूटैलिटी क्यों कराया, तो उन लोगों के साथ भी वही किया। उनको डिटेन करवा दिया गया, उनको उनको घसीट कर ले जाया गया, उनके साथ भी वही सेम व्यवहार हुआ। तो हम कहाँ रह रहे हैं? सही जो बच्चों ने, मुझे ऐसा लगता है, अब मैं ऐसा सोच रही हूँ कि जिस बच्चे ने बाहर इस कंट्री को छोड़कर बाहर जाकर अपने मास्टर्स के लिए, अपनी किसी भी एजुकेशन के लिए वो बाहर गए हैं, वो सब सही हैं। हम जिस करप्शन वाले सिस्टम में रह रहे हैं, हमारे साथ यही चल रहा है। मतलब आप देख रहे हैं, इतने पेपर लीक्स हो चुके हैं, बट ये लोग हर साल कुछ नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम 2.5 महीने से इस पर काम कर रहे हैं, हमने नीट इतनी जल्दी करवाया, और फिर रिजल्ट इतनी जल्दी आउट करा दिया, और फिर हमने रिफंड भी दिया। कि क्या है? तुम उसको हटाओ जो ये पेपर सेट कर रहा है, जो इस सिस्टम पर बैठा है, जो इस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है, उसको रेजिग्नेशन दो, वो रिजाइन करे, तभी ये सिस्टम चल पाएगा। एंड हेड्स ऑफ टू द सोनम वांगचुक सर एंड ऑल द प्रोटेस्टर जो जंतर मंतर पर आए एंड अपने सिटी में रहकर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सैल्यूट है उन सबको। लेकिन आफ्टर दैट, जब ये ब्रूटैलिटी स्टूडेंट्स के साथ हो गई, उसके बाद जो मैं कॉकरोचेस कहा है, तो उन कॉकरोचेस में इतना ज़्यादा, उनके अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बदले की भावना उनके अंदर आ गई है। वो जंतर मंतर से हिल नहीं रहे हैं, और ज़्यादा लोग वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। इवन मुंबई में अब प्रोटेस्ट चल रहा है, बिहार में इतना प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन बिहार के लोग, सैल्यूट है भाई। मतलब जो प्रोटेस्टर्स इस प्रोटेस्ट में आए हैं, मैं इतना रिग्रेट फील कर रही हूँ कि मैं इस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बन पा रही। लेकिन मैं घर पे ज़रूर हूँ, बट मेंटली मेरा पूरा ध्यान उस प्रोटेस्ट पे है। एंड मैं आप सबसे यही कहूँगी, नमाज़ पढ़ें, नमाज में दुआ करें, अल्लाह ताला इस दुनिया में, इस जहान में सुकून करें और सुकून अता करें। इस दुनिया से ये जो हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स आकर बैठ गए हैं, वही वाला प्रोटेस्ट चल रहा है जब गांधी जी ने हमारे लिए प्रोटेस्ट किया था, इस देश को आज़ाद कराया था। लिटरली ऐसे ही हम स्टूडेंट्स इसमें फंस चुके हैं। तो हमें भी इस चीज़ के लिए आज़ादी चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए। एंड मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि इसका सब हिस्सा बने, मतलब कैसे भी करके आप इसका हिस्सा बने, दुआएं बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि अल्लाह ताला तो सब कुछ देख रहे हैं, हर चीज़ वो देख रहे हैं। और जो चीज़ें हो रही हैं शायद हमारे ही अमाल हैं, तो हम अपने अच्छे कामों में लगें और अच्छे काम करें, हम अच्छे अमाल करें। और मैं आप सबसे ये कहूँगी, नमाज़ पढ़िए, नमाज में बहुत ज़्यादा दुआएं करें कि हमारे हक़ में सारी चीज़ें आएँ, और जो स्टूडेंट्स हैं उनका अच्छा फ्यूचर बने। भाई तुम उन लोगों को मार रहे हो जो आगे चलकर इस
सिस्टम को चलाने वाले हैं। क्या पता आगे इन बच्चों में से कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए, चीफ मिनिस्टर बन जाए। तुम उस यूथ को मार रहे हो, उस यूथ के साथ इतना गंदा बिहेवियर कर रहे हो। लाइक कहाँ की डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी इंडिया, हम ये सुनते आ रहे हैं कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट डेमोक्रेसी तो इन लोगों ने छोड़ी ही नहीं है इस इंडिया में। तो मैं आप लोगों से लास्टली यही कहूँगी, बस दुआएं बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि अल्लाह ताला सब कुछ देख रहे हैं, अल्लाह ताला सुनने वाले हैं। अल्लाह ताला का चमत्कार होने में एक सेकंड भी नहीं लगता है, और ये सब चीज़ें जो हैं हम पर आजमाइश हैं। अल्लाह करे कि सब कुछ हमारे हक़ में बेहतर हो। एंड बस मैं यही कहूँगी आप लोगों को, ओके, अल्लाह हाफिज़।